Hello everyone, welcome to LRNR classes. Okay, so today we are going to discuss about the structure of DNA and the structure of DNA also called as Watson and Crick model. Why? Now this structure, ये जो structure आप देख रहे हो blackboard पे, this structure was described by James Watson and Francis Crick in 1953 and this structure also called as double helical model. डबल हेलिकल मॉडल मतलब हेलिकल मीन्स ट्विस्ट, ओके, एंड डबल मीन्स टू टाइम्स, ओके. आज वी सी द इन द पिक्चर, ये जो डीएनए जो स्ट्रक्चर है, दिस डीएनए स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स. ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ओके. दो स्ट्रैंड से डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड ये जो दो स्ट्रैंड है दे आर कॉइलिंग अराउंड ईच अदर, ओके. दे आर कॉइलिंग अराउंड ईच अदर और ट्विस्टिंग अराउंड ईच अदर. सो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल मॉडल. एंड डबल ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो ट्विस्टिंग हुआ है, दो बार ट्विस्टिंग हुआ है, ये दो बार ट्विस्टिंग होने के वजह से दो ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके. सो इसलिए इस मॉडल का नाम है डबल हेलिकल मॉडल. एंड द डीएनए स्ट्रैंड, ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड, ओके. ये है आपका बैकबोन चेन एंड दिस बैकबोन चेन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके. दिस स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड और द बैकबोन चेन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. एंड न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ सुगर, बेस एंड फॉस्फेट, ओके. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिला हुआ है? ये है आपका सुगर, ओके, एंड ये फर्स्ट कार्बन एटम में बेस अटैच हुआ है एंड थर्ड एंड फिफ्थ में फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होगा, ओके. सो डीएनए जो बैकबोन चेन है, ये बैकबोन चेन आपका सुगर, फॉस्फेट एंड बेस से बना हुआ है, ओके. एंड द डीएनए स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड चेन, इसलिए इसका नाम है डीएनए, ओके, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके. सो डीएनए स्ट्रैंड जो है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. ये जो बैकबोन चेन है ये बीच में सुगर है, फर्स्ट कार्बन एटम में बेस है एंड थर्ड कार्बन एटम में फॉस्फेट है. ऐसे ही डीएनए स्ट्रैंड बना हुआ है, ओके. एंड टू स्ट्रैंड्स, जो दो स्ट्रैंड है, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ओके. ये जो दो स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सो द डायरेक्शन, द डीएनए डायरेक्शन अगर बोला जाए तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. दो the two strands are anti-parallel to each other, so one strand is 3 prime to 5 prime and other strand is 5 prime to 3 prime, okay. And one strand is in ascending direction and other strand is in descending direction, okay. So those strand anti-parallel to each other. So ये दो बार ट्विस्टिंग होने के वजह से दो ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, okay. One is माइनर ग्रूव, जो आप ये छोटा सा ग्रुप देख रहे हो वो है आपका माइनर ग्रुप एंड अनदर वन इज मेजर ग्रुप, ओके. दो ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है इन द डीएनए स्ट्रक्चर, माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप. एंड बीच में ये जो आप दिख रहे हो जो लाइन से, दिस आर द बेस पेयर्स, ओके. डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ सुगर है, सुगर में यहाँ बेस अटैच है एंड आउटसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. सो इस स्ट्रैंड में भी सेम है, यहाँ सुगर है, अंदर बेस है, बाहर फॉस्फेट ग्रुप है. सो बेस बेस के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है. सो दिस बॉन्डिंग फॉर्म्स द बेस पेयर एंड ये जो बॉन्डिंग है मैंने बोली थी, दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके. बॉन्ड बिटवीन टू बेसेस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका बेस पेयर जो सुगर से अटैच हुआ है. And the base pairs in one turn, the number of base pair is 10 base pairs, okay. In one turn 10 base pairs are present or 20 bases, 10 base pairs or 20 bases are present, okay. One turn means the distance between two adjacent minor group,
ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट माइनर ग्रुप और टू एडजेसेंट मेजर ग्रुप। ये है आपका माइनर ग्रुप एंड ये है आपका मेजर ग्रुप। सो एक माइनर ग्रुप के नेक्स्ट मेजर ग्रुप आएगा एंड मेजर ग्रुप के नेक्स्ट माइनर ग्रुप आएगा। सो दो माइनर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 1 टर्न, और दो मेजर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी है आपका 1 टर्न। सो एक टर्न में आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे और 20 बेसेस, क्योंकि एक बेस पेयर में 2 बेसेस तो लगे होंगे, सो 10 बेस पेयर्स में 20 बेसेस मिलेंगे इन 1 टर्न। ओके, सो डायमीटर ऑफ DNA इज 20 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डायमीटर ऑफ DNA and this length is the 20 angstrom. Okay, this diameter of DNA is the 20 angstrom. Okay, the length of one turn, the length of one turn is 34 angstrom. One turn क्या है? The distance between two adjacent minor group और two adjacent major group. Okay, so the one turn का जो distance है, ये जो वन टर्न का जो डिस्टेंस है वो है आपका 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, ये जो दो एडजेसेंट बेस पेयर्स, ये है आपका बेस पेयर, ये है आपका बेस पेयर, टू सब्सिक्वेंट बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट माइनर ग्रुप और टू एडजेसेंट मेजर ग्रुप और वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, but both strands are anti-parallel to each other. Okay, so one is ascending direction and another one is descending direction. So अगर एक strand का direction 3 prime to 5 prime होगा, तो another strand का direction 5 prime to 3 prime होगा. Okay, so this structure is the arrangement of sugar phosphate group and bases in the DNA duplex. Duplex क्यों? कि DNA is made up of 2 strands. So suppose ये जो कॉइलिंग वाला जो स्ट्रैंड है, अभी ये जो स्ट्रैंड है अभी ये स्ट्रेट कंडीशन में दिखाई है। ओके, सो ये है आपका एक स्ट्रैंड, ये है आपका एक स्ट्रैंड। ओके, 1 स्ट्रैंड एंड 2 स्ट्रैंड। सो ये जो स्ट्रैंड है इसका जो बीच में जो बैकबोन में, ये है आपका बैकबोन। ये बैकबोन में क्या प्रेजेंट है? सुगर प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी ये बैकबोन, अगर मिडिल पोजिशन में क्या प्रेजेंट है? सुगर प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रैंड और वो स्ट्रैंड, ये देखो, so this strand is direction is 3 prime to 5 prime and this strand is direction यहाँ से ascending order में 3 prime to 5 prime. Okay, so sugar, मैंने previous क्लास में बोली थी न्यूक्लियोटाइड में जो सुगर अटैच होती है, सुगर के फर्स्ट कार्बन आटम में बेस अटैच होता है। ओके, ये है आपका फर्स्ट कार्बन आटम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ फोर्थ फिफ्थ। ओके, प्रीवियस क्लास में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये फर्स्ट कार्बन आटम में बेस अटैच है एंड थर्ड कार्बन आटम में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन आटम में अगेन अनदर फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। ओके, सो वही फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप प्रीवियस सुगर के फिफ्थ कार्बन आटम में अटैच था, सेम फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट सुगर में थर्ड कार्बन में अटैच है। सो एक फॉस्फेट ग्रुप 2 सुगर को लिंक करती है। तो इस तरह से अगर मैं ये स्ट्रैंड अगर देखूं तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट 3 प्राइम में अटैच है और नेक्स्ट 5 प्राइम बॉन्ड में अटैच है, 5 कार्बन आटम में अटैच है। सो ये स्ट्रैंड का डायरेक्शन है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसीलिए आपका डायरेक्शन आ रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब ये जो फर्स्ट साइक्लिंग आर्डर में देखे तो ये फर्स्ट थर्ड कार्बन आटम नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन आटम फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो इस हिसाब से उसका डायरेक्शन आया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, हमेशा बेस जो होता है वो जो डुप्लेक्स चेन के अंदर रहता है। ओके, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक, दे अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। सो बेस जो होता है, जो बेस दे डुप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं एंड जो फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक। ओके, दे ऑलवेज डिटैच फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है सो डीएनए डुप्लेक्स के चेन बाहर रहते हैं। ओके, सो यहाँ फर्स्ट कार्बन आटम में
बेस अटैच है। सो ये स्ट्रैंड में देखा जाए तो ये स्ट्रैंड है आपका असेंडिंग डायरेक्शन में, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम। ओके, सो ये शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम में बेस अटैच है। ये सपोज ये थायमिन अटैच हुआ तो यहाँ अपोजिट में एडेनाइन ही अटैच होगा, बिकॉज द नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेनाइन, थायमिन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। ये 4 बेसेस है डीएनए के। सो एडेनाइन जो है हमेशा एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन बेस ही अटैच रहेगा। ओके, सो प्यूरिन बेसेस क्या है? एडेनाइन एंड गुआनाइन आर प्यूरिन बेसेस, थायमिन एंड साइटोसिन आर पिरिमिडिन बेसिस। ओके, सो हमेशा एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन ही अटैच रहेगा। सो हमेशा बॉन्डिंग जो होता है एडेनाइन हैविंग डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन एंड गुआनाइन हाउ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन। अगर ये स्ट्रैंड पे थायमिन अटैच हुआ है सो अपोजिट में एडेनाइन ही अटैच होगा, गुआनाइन अटैच नहीं हो सकता। ओके, सो एडेनाइन अटैच हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में एडेनाइन एंड थर्ड पे फॉस्फेट, फिफ्थ में भी ऑल्सो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। सो नेक्स्ट स्ट्रैंड पे देखो, नेक्स्ट शुगर में भी अगर यहाँ गुआनाइन अटैच हुआ है अपोजिट में साइटोसिन ही अटैच होगा, हैविंग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हैविंग 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पे भी 5 प्राइम 3 प्राइम में भी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच हुआ है। सो यहाँ क्या देख रहे हो, जो फॉस्फेट ग्रुप जो है 1 फॉस्फेट ग्रुप लिंक्स 2 सुगर्स। ओके, सो ये जो बॉन्डिंग है द बेसेस बीच में जो बॉन्डिंग है ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी। ओके, एंड द बॉन्डिंग बिटवीन sugar and base, the bonding between sugar and base is the glycosidic bond. Okay, the bonding between sugar and phosphate is the phosphodiester bond, is the phosphodiester bond. ये बॉन्डिंग है बिटवीन सुगर एंड बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, बेस एंड बेस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन एंड गुआनाइन एंड साइटोसिन। ये जो स्ट्रक्चर ये शुगर का डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ 3 प्राइम में 5 प्राइम में ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, सेम फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट शुगर के 5th कार्बन एटम में अटैच हुआ है। ओके, सो ये जो शुगर का फर्स्ट कार्बन एटम में थायमिन का अटैचमेंट हुआ है। ओके, सो ये जस्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये है इसका डिटेल स्ट्रक्चर। सो थायमिन के जो स्ट्रक्चर है दिख रहे हो, ये NH एंड यहाँ O, ये 2 है, ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे एडेनाइन के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड यहाँ जो अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के H मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होगा। सो इस तरह से इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन थायमिन एंड एडेनाइन। ओके, सो नेक्स्ट शुगर में क्या अटैच है? साइटोसिन में देख रहे हो ये है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ओके, ये है आपका गुआनाइन का स्ट्रक्चर, ये टोटल है आपका गुआनाइन का स्ट्रक्चर। ये शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अटैच हुआ है साइटोसिन, यहाँ पे भी शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अटैच हुआ है गुआनाइन। ओके, सो यहाँ जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ है ये एक अमीनो ग्रुप में OH, यहाँ NH और OH 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से आपके एडेनाइन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होगा एंड गुआनाइन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये है आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड डिटेल analysis about structure of DNA, which is also called as Watson and Crick model and double helical model. Thank you.